और जब से मैंने वो वीडियो देखा है तब से मेरी आंख में आंसू हैं और दिल में एक दर्द है और किस तरह फड़फड़ाने लगा कि मुझे यहाँ से इस कैद से निकालो। जो दोस्त हैं दोनों, पक्षी और इंसान, इन दोनों को मिलाने का काम करें, यही भगवान भी चाहता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी है बिल्कुल खुले में छोड़ देना, लेकिन इस पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक इंसान की और एक पक्षी की दोस्ती का सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज 15 दिन के बाद आरिफ गुर्जर अपने दोस्त सारस से चिड़ियाघर में मिले हैं और सारस किस तरीके से खुशी से झूम रहा है वो वीडियो भी शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद लोग बस एक ही बात कह रहे हैं कि दोस्ती हो तो ऐसी। आज आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती पर ही हम कुछ बात करेंगे और बात करने के लिए आज हमारे साथ राहुल गुर्जर जी मौजूद हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज कानपुर चिड़ियाघर का वो वीडियो तो आपने भी ज़रूर देखा होगा। आरिफ गुर्जर और उसके दोस्त सारस की आज मुलाकात हुई है। किस तरीके से वो सारस खुशी से नाच रहा है। जी विपिन जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही लगभग सोशल मीडिया पे मैंने वो वीडियो देखा और जब से मैंने वो वीडियो देखा है तब से मेरी आंख में आंसू हैं और दिल में एक दर्द है। यार कैसे एक पक्षी को, मतलब उसके दोस्त को, वैसे तो कहने में तो पक्षी है सारस, लेकिन वो कैसे उसको देख के फड़फड़ा रहा है। यार हम जो इंसान हैं हम भी इस तरह से बिहेव नहीं करते। और वो आप देखिए उस पक्षी को, सारस को, मतलब उसने, आरिफ ने अपने मुंह पर मास्क भी लगाया हुआ है, उसके बाद उसके हाव भाव से उसने आरिफ को पहचान लिया और किस तरह फड़फड़ाने लगा कि मुझे यहाँ से इस कैद से निकालो, मैं यहाँ पर कैद हूँ। उसका जो हाव भाव हैं सारस के वो ऐसे हैं कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ परेशान हूँ। तो मेरी सरकार से एक दरख्वास्त है, कृपया आप इसे छोड़ दीजिए और इन दोनों दोस्त को, जो दोस्त हैं दोनों, पक्षी और इंसान, इन दोनों को मिलाने का काम करें, यही भगवान भी चाहता है। मेरा आपसे सवाल ये है राहुल जी, जिस तरीके से आपने वीडियो का जिक्र किया, वो वीडियो हालांकि मैंने भी देखा है, तो सारस को ये पता चल चुका था कि उसका दोस्त आरिफ उससे मिलने के लिए आ चुका है। हालांकि आरिफ ने मुंह पर मास्क लगा रखा था, कुछ ऊपर ओढ़ भी रखा था सर पर और कुछ पहन भी रखा था, लेकिन इसके बावजूद सारस ने उसे पहचान लिया। तो वास्तव में ये दोस्ती की निशानी है। जी विपिन जी, यही तो सच्ची दोस्ती है। बिल्कुल इसे ही सच्चा दोस्त कहते हैं कि आप चाहे मुंह पर कुछ भी ढक लीजिए, कुछ भी, आप किसी भी रूप में आ जाइए, आपके हाव भाव देखकर पक्षी जो है वो आपको पहचान गया और फड़फड़ाने लगा। ये एक सच्चे दोस्त की निशानी है। इसे ही सच्ची दोस्ती मैं कहूँगा। इंसान इंसान दोस्त है, लेकिन इंसान भी इस तरह से नहीं करता जिस तरीके से वो पक्षी, वो सारस, वो उसके साथ, आरिफ के साथ बिहेव कर रहा है। मतलब इतना वो बिल्कुल लालायित है उसको बाहर आने के लिए कि मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे बिल्कुल ले जाओ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उसका हाव भाव ये कहता है। राहुल जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से कानपुर चिड़ियाघर में वो सारस है वो वहाँ पर आज़ाद है? नहीं, देखिए आज़ाद तो वहाँ कैसे हो सकता है। वहाँ पर तो एक लिमिटेड स्पेस है, उसमें कैसे वो आज़ाद रह सकता है। वो बिल्कुल चारों तरफ से जाल लगा हुआ है, जाल के अंदर है, तो कैसे वो खुले में रह चुका है। वो उसके आरिफ के पास रहा, वहाँ पर खुली हवा में उसने सांस ली, उसने उसका इलाज भी किया और उसके पास वो अपने आप को बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा था, सेफ महसूस कर रहा था। मतलब है तो पक्षी, लेकिन उसने उसके पास बिल्कुल अच्छा महसूस किया। और आज वहाँ पर वो बेचारा पिंजरे में है और पिंजरे में इसलिए वो फड़फड़ा रहा है बाहर आने के लिए। उसका हाव भाव बताता है, उसकी चीज़ें बता रही हैं कि हाँ मैं यहाँ परेशान हूँ। अब मैंने वीडियो देखी, जब से वीडियो देखी मैं भी परेशान हूँ। यार इस तरह से एक पक्षी कैसे रह सकता है? एक इंसान, जब एक इंसान नहीं रह सकता एक कमरे के अंदर पर, तो ये तो एक पक्षी है बेचारा जो खुले आसमान में उड़ा है, खुले आसमान में अब उसने रहा है पक्षी विहार में। या तो उसे पक्षी विहार में छोड़ दो आप। पक्षी विहार बहुत बड़ा होता है, उसमें कोई पिंजरा नहीं होता, क्योंकि ये तो चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर का मतलब है ये एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर वहाँ जाल है, जाल के अंदर उसको रहना है छोटे से में। तो अगर इसको पक्षी विहार में छोड़ दिया है, पक्षी विहार तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ तो खुले में रहेगा बिल्कुल, वहाँ उसको इतनी उसमें बंदिश में नहीं रहेगा वो। और हालांकि अगर सरकार चाहे तो उसे आरिफ के पास भी छोड़ सकती है। जब उसने इसका लालन पोषण किया, अगर उसे उसके साथ कुछ करना होता तो आरिफ पहले ही कर चुका होता।
आरिफ ने तो उसका बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उसका इलाज भी बेचारे का किया। और आज ये जो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारस और आरिफ की जो दोस्ती है वो आप सब लोगों ने देख ली है कि किस तरीके से इंसान और पक्षी के बीच एक मजबूत दोस्ताना बन सकता है। राहुल जी, आप तो कह रहे हैं कि सारस वहाँ चिड़ियाघर में एक तरीके से कैद है, लेकिन वन विभाग का कहना है, सरकार का कहना है कि सारस को तो आरिफ के यहाँ से आज़ाद करा दिया गया है। नहीं, सरकार अपने अपने हिसाब से अपने कानूनी रूप से आज़ाद कह रही है उसको, लेकिन मेरे हिसाब से ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी है बिल्कुल खुले में छोड़ देना, एक किसी को पिंजरे में न रखकर, मतलब कोई पक्षी है उसको आप पिंजरे में रख दें और आप उसको कहीं टांग दें, वो कोई आज़ादी थोड़ी हुई। आज़ादी हुई से खुले आसमान में छोड़ दीजिए आप, उसको आज़ादी बोलते हैं, ये आज़ादी नहीं है। और सरकार से बार बार दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने संगठन की तरफ से भी कि आप जो है इसको सचमुच में आज़ाद कीजिए। इसको या तो आप पक्षी विहार में छोड़िए, वहाँ आज़ाद माना जाएगा, या फिर आप आरिफ को दोबारा फिर इसको सौंप दीजिए, वो अच्छे से उसकी परवरिश करे। परवरिश हालांकि वहाँ उसको खाने में उसमें कोई कमी तो नहीं है, लेकिन आज़ादी जिसको बोलते हैं वो आज़ादी नहीं है। मतलब आपको लगता है कि चिड़ियाघर में सारस इतना खुश नहीं है जितना आरिफ गुर्जर के पास रह सकता है? बिल्कुल। देखिए विपिन जी, अगर आज जो आपका सारस है अगर खुश होता ना तो आरिफ को देखकर इतना फड़फड़ाता ना, वो बिल्कुल शांति जैसे कोई भी पास में जाए आराम से बैठा रहता। ये पक्षी है, अगर वो फड़फड़ा रहा है वहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब वो परेशान है, वो बाहर निकलना चाहता है, वो आज़ाद होना चाहता है। तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो जितने भी सोशल मीडिया के हमारे और जो हमारे चैनल देख रहे हैं आपका, तो कब से सरकार से दरख्वास्त कीजिए कि इसको पक्षी को जो है आज़ाद करिए, इसको या तो पक्षी विहार में छोड़िए या आरिफ को दे दीजिए। आपने वो वीडियो देखा होगा, हमने भी वो वीडियो देखा है। देखिए किस तरीके से आरिफ उनसे कह रहे हैं कि आप उड़कर दिखाइए, आप नाच कर दिखाइए, और किस तरीके से आरिफ का वो सारस जिस तरीके से एक दोस्त का कहना मानता है, किस तरीके से कहना मान रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरा ये इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक दोस्ती जो साथ में रहे, जो मतलब जो लोग साथ में रहते हैं सच्ची दोस्ती निभाते हैं, ये उसका एक उदाहरण है। अगर दोस्त ने कहा कि मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, तो ऐसे ही पक्षी जो सारस है और आरिफ है तो उनकी भी दोस्ती इसी तरह की है ये, कि अगर सारस ने कहा कि आप मेरे लिए ये काम कीजिए तो आरिफ उनके लिए काम कीजिए। आरिफ ने उससे कहा कि आप नाच कर दिखाइए तो उसने तुरंत फड़फड़ाना शुरू कर दिया। तो एक सच्ची दोस्ती की निशानी है, मतलब एक सच्चा दोस्त एक सच्चे दोस्त के काम आ सकता है, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो इंसान हो। और ऐसी ही दोस्ती होनी भी चाहिए। आजकल जो दोस्ती है वो स्वार्थ की दोस्ती हो चुकी है, लेकिन एक पक्षी ने सिखाया आप लोगों को, आप पूरे मतलब जो लोग हैं पूरी दुनिया के, ये एक अंतर्राष्ट्रीय एक चीज़ मतलब पहचान बन चुका है सारस आज। उसने उसका कहना है, उसका मतलब मन ही मन कहना है कि आप ऐसी दोस्ती कीजिए कि आप जो है अगर आपका दोस्त आपके लिए कुछ भी करना चाहे तो आप कीजिए। आप दिखावा मत कीजिए दोस्ती का कि आप स्वार्थ की दोस्ती मत कीजिए, बिल्कुल मन से कीजिए। और आप बस मैं कहना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, तो क्योंकि आज की वीडियो देखकर मेरा मन बहुत व्यथित हो चुका है। मेरा आपसे सवाल ये भी है कि सारस तो वहाँ चिड़ियाघर में एक तरह से जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बंद है, लेकिन आरिफ गुर्जर तो लगातार उनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे, तो दोस्ती तो आरिफ की तरफ से भी बड़ी तगड़ी थी। हाँ बिल्कुल, आरिफ की तरफ से दोस्ती थी, जभी तो वो मिलने के लिए, बल्कि उन पर बेचारों पर, आरिफ गुर्जर पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। वो खाली एक सारस की वजह से मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आरिफ घबराई नहीं। वो लगातार अपने जो अपना दोस्त है उसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से समर्पित है दोस्ती के लिए, चाहे से कुछ भी करना पड़े। और बिना किसी परवाह के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डरे आज भी वो चिड़ियाघर पहुँचे 15 दिन बाद लगभग, और लगातार मिलने का प्रयास है। हालांकि उनके पास तक, सारस के पास तक आरिफ को नहीं जाने दिया गया प्रशासन द्वारा। लगभग जाना चाहिए था उनके पास, कोई छेड़ तो नहीं रहा था, लगभग उनके पास पहुंचना चाहिए था पिंजरे के पास तक, लेकिन पहुंचने नहीं दिया गया प्रशासन द्वारा। जो वहाँ का चिड़ियाघर का प्रशासन है, कम से कम मिलने देना चाहिए था। देखिए कैसी दोस्ती होती है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो लोग सारस और आरिफ की दोस्ती को जानते हैं, आरिफ और सारस की दोस्ती जिन लोगों ने देखी है, उनका तो कहना है कि ये दोस्ती तो एक मिसाल है
तो फिर आखिर वन विभाग ने उन दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया? क्या वन विभाग की नज़र में ये दोस्ती एक मिसाल नहीं थी? देखिए, वो तो वन विभाग किस तरीके से सोचता है, या प्रशासन या शासन सरकार किस तरीके से सोच रही है, इसको राजनीतिक रूप है या किस तरह का ये मसला है, ये तो सरकार जाने या में लोग जाने, लेकिन इस पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक इंसान की और एक पक्षी की दोस्ती का सवाल है, और इससे बहुत सारी मिसालें आगे आने वाले समय में दी जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और सरकार से यही मांग करूँगा, बार बार कई बार मांग कर चुका हूँ कि आप इस पक्षी को आज़ाद कीजिए और आरिफ को उसके हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे से उन्होंने परिवेश पहले भी की है, आगे भी वो कर सकता है, और ये दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। चलिए, तो राहुल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।